नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 10वीं कक्षा की मेरिट पर सवाल। हिमाचल में स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना रोकी। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना पर रोक लगा दी गई है। 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम से नाखुश कई विद्यार्थियों की आपत्तियों के बाद मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने ये फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से मेरिट लिस्ट दुरुस्त करने के बाद ही अब आवेदन लेने का फैसला किया। निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इस बाबत सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट अभी तैयार नहीं की गई है। कई विद्यार्थियों ने परिणामों को लेकर कुछ आपत्तियां जताई। उन्होंने बताया कि बोर्ड से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होते ही स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुरू कर दिया जाएगा। महिला डाकिया के घर में फिर मिली डाक से भरी 7 बोरियां। जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार महिला डाकिये के घर के बेड बॉक्स और ट्रंक से फिर से 7 डाक से भरी बोरियां मिली हैं। इस डाक को बांटा नहीं गया। डाक विभाग डाक की सही संख्या को पता लगाने में जुटा हुआ है। घर वालों को जैसे ही महिला के बेड बॉक्स और ट्रंक में पड़े पत्र दिखे तो उन्होंने तुरंत विभाग को इस संबंध में सूचित किया। सूचना मिलते ही विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी पत्र करीब 7 बोरियों में भरकर डाकघर सरकाघाट ले गए। सीएम जयराम बोले, अगर सेना के जवानों पर ऐसी टिप्पणी होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध पर दिए गए बयान पर घमासान मच गया। मंगलवार को मंडी जिले के सेरी बंगलो में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कहती हैं कि कारगिल का युद्ध तो कोई युद्ध ही नहीं था। पाकिस्तान की सेना के कुछ जवानों ने भारत की सीमा में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसमें ब्रिगेडियर ने क्या कर दिया। मुख्यमंत्री कहा कि ये बात उन्हें खराब लगी। जयराम ने कहा कि कारगिल युद्ध में अकेले हिमाचल के 52 सैनिक कुर्बान हो गए और कांग्रेस उसको छोटी सी लड़ाई कह रही है। कारगिल युद्ध में देश के हजारों सैनिक शहीद हुए। ऐसे में अगर सेना के जवानों पर ऐसी टिप्पणी होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कोरोना अपडेट। 4 की गई जान, 174 लोग कोरोना पॉजिटिव। जानिए डिटेल। हिमाचल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 4 स्कूली छात्रों और 6 अध्यापकों सहित 174 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इसमें 3 लोग कांगड़ा जिले से संबंधित थे, जबकि एक मंडी जिले में 84 वर्षीय बुजुर्ग की जान गई। कांगड़ा में 69 और 65 वर्षीय 2 महिलाओं सहित 75 वर्षीय पुरुष की कोरोना के चलते मौत हुई। हिमाचल में 95 कोरोना पॉजिटिव लोग पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में 2,20,792 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,15,769 पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में अब तक 3,694 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। हिमाचल में फिर महंगा हुआ सीमेंट। जानिए कितने बड़े दाम। हिमाचल में फिर से सीमेंट महंगा हो गया। सीमेंट कंपनीज ने इसके दामों में 10 रुपए की वृद्धि की। इससे प्रदेश में सीमेंट के दाम 400 से 450 रुपए के बीच में हो गए। प्रदेश में प्रत्येक जिले में सीमेंट के दाम अलग अलग हैं। माल भाड़ा इसकी वजह है। जिन जिलों का माल भाड़ा बहुत ज्यादा है उनमें सीमेंट के दाम 450 रुपए प्रति बैग से भी अधिक हो सकते हैं। प्रदेश में पिछले काफी समय से सीमेंट के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। सीमेंट कंपनीज कभी 5 तो कभी 2-3 रुपए बढ़ा रही हैं, लेकिन इस बार सीधे 10 रुपए की वृद्धि हुई है। हिमाचल में यहां मिलेगी नौकरी। कंपनी कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से भरेगी पद। हिमाचल में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए राहत भरी खबर है। ITI धर्मशाला में बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का बढ़िया मौका है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला में जुबिलेंट फूड वर्क्स कंपनी 16 अक्टूबर को कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इसमें फूड प्रोडक्शन जनरल व्यवसाय में प्रशिक्षित युवक व युवतियां भाग ले सकती हैं। ये जानकारी संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर मनीष कुमार राणा ने दी। शातिरों ने 3 घरों के तोड़े ताले। लाखों के आभूषण, नकदी पर किया हाथ साफ। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला राजधानी शिमला और ऊना से सामने आया। पुलिस थाना बंगाड़ा के तहत त्यासर में 2 घरों का ताला तोड़कर
अज्ञात शातिरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने घर मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को 2 शिकायतों में कांता देवी निवासी त्यासर ने बताया कि मैं परिवार सहित नए मकान में रहते हैं, जबकि पुराने मकान में केवल घर का सामान रखा है। पुराने मकान में हर रोज साफ सफाई करने जाते हैं। जब सुबह पुराने मकान में साफ सफाई करने के लिए गए तो देखा कि एक कमरे का ताला नहीं था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा था। कांता देवी ने बताया कि लॉकर को चाबी से खोला तो पाया कि 140 ग्राम सोने व 30 ग्राम चांदी के आभूषण गायब हैं। कुलदीप बोले, चुनाव परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी खतरे में, 4 साल में 4 काम तो गिनाए। हिमाचल में चुनावी समर के दौरान जमकर बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले कुलदीप राठौर ने जमकर हमला किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग है। बीजेपी एक्चुअल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गरीब को तो छोड़िए, मध्यम वर्ग का भी घर चलना मुश्किल हो गया। कोरोना में जब जनता को मदद की दरकार थी तब सरकार ने किसकी मदद की? उद्योग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं और हिमाचल सरकार ने इंडस्ट्रियल मीट करवा रही है। बैनर के विवाद में बीबीपी और एसएफआई कार्यकर्ता भिड़े, 7 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन कॉलेज में बैनर के विवाद पर एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हो गई। मारपीट की घटना में 7 कार्यकर्ता घायल हो गए। 2 को गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। घायलों का इलाज नाहन मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। 16 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम। न्यूनतम तापमान में कमी से सुबह शाम बड़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, निचले, मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय भागों में 16 तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नहीं परोसा जाएगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अभी मध्याह्न भोजन नहीं परोसा जाएगा। सरकार ने पूर्व की तरह सूखा राशन ही विद्यार्थियों को देने का फैसला किया। आने वाले दिनों में हालात सामान्य होते ही इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। मंगलवार को दूसरे दिन स्कूल आने वाले 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई। कोविड नियमों की अनदेखी पर चुनाव आयोग ने भाजपा, कांग्रेस समेत सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजा। चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों और चुनाव अफसरों को सख्ती से पालना कराने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही आयोग ने भाजपा, कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को नोटिस देकर कहा कि वे हर हाल में आयोग की ओर से जारी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। सैलानियों को कमरों की बुकिंग पर 20% छूट देगा हिमाचल पर्यटन विकास निगम। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स में कमरों की बुकिंग पर 20% की छूट दी जाएगी। सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने 15 नवंबर तक 50 इकाइयों में छूट देने के लिए विशेष पैकेज जारी किया। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष हिमाचल में प्रभावित हुए होटल कारोबारियों को पटरी पर लाने के लिए निगम ने अपने होटल्स में बुकिंग पर छूट देने का फैसला किया। कर्मचारियों को दे दिए गरीबों के लिए बनाए गए घर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 6 साल से अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे गरीब परिवारों को नगर निगम ने बड़ा झटका दे दिया। राजीव आवास योजना के तहत इनके लिए शहर के लालपानी में तैयार किए गए आशियाने निगम ने अपने कर्मचारियों को दे दिए। घर के इंतजार में बैठे गरीब परिवारों को अब भी किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। घर के बाहर खेल रही 2.5 वर्ष की मासूम आई ट्रैक्टर की चपेट में। सिरमौर जिले के बावटा साहिब एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां पर रामपुर घाट में 2.5 साल की मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। बच्ची को तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। वहां से बच्ची की हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बच्चे की नाक से निकाली 3 इंच लंबी जिंदा जोंक। नागरिक अस्पताल डलहौजी के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ ने किशोर की नाक से करीब 3 इंच लंबी जिंदा जोंक निकालने में सफलता हासिल की। उपमंडल डलहौजी के बरढार निवासी 7 वर्षीय करणवीर राणा पिछले 3-4 दिनों से बाईं नासिका से लगातार खून के रिसाव से परेशान था। पहले परिजनों को लगा कि ऐसा गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन करण की नाक में ब्लॉकेज होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जिसके उपरांत करण के परिजन जब नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचे तो यहाँ ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ ने उसकी जांच की। जांच में पता चला कि उसकी बाईं नासिका में जोंक है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून का रिसाव हो रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।